हेलो एवरीवन। मैं अर्जुन स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल मैथ्स बाय अर्जुन सर पर। जैसा कि आप जानते हैं हम अपने चैनल पर क्लास नाइन्थ की वीडियोस अपलोड कर रहे हैं उसके सभी चैप्टर्स को एक्सप्लेन करते हुए। तो आज की इस वीडियो में हम चैप्टर 8 एक्सप्लेन करने वाले हैं। क्वेश्चन आता है कि इतनी सारी वीडियोस यूट्यूब पर अवेलेबल हैं तो फिर आप हमारी ही वीडियो क्यों देखें। तो सबसे पहली बात तो ये है कि हम न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग ये वीडियोस बनाएंगे, तो एक्सरसाइज बिल्कुल एक्यूरेट जो कि न्यू बुक में है उसके अकॉर्डिंग आपको मिलेगी। और दूसरी अच्छी बात यह है कि कम टाइम में और एक ही वीडियो में आपको कंप्लीट एक्सरसाइज कराने का प्रयास करेंगे। तो आज की वीडियो में एक्सरसाइज 8.1 के क्वेश्चंस आप देख सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ द डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल देन शो दैट इट इज़ अ रेक्टेंगल। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है, शो दैट द डायगोनल ऑफ ए स्क्वायर आर इक्वल and bisect each other at right angle. Then question number 3 है, diagonal AC of a parallelogram ABCD bisect angle A, show that कि वो C को भी bisect कर रहा है और ABCD एक rhombus है। Then question number 4, 5, 6 और 7 सभी क्वेश्चंस के आंसर आपको इसी वीडियो में मिलेंगे। ध्यान से आपको समझना है और ध्यान से सीखना है। सभी क्वेश्चंस को सॉल्व कराया जाएगा इसी वीडियो में। तो 15 to 20 मिनट्स की वीडियो रहेगी और बहुत अच्छे से आपके लिए एक्सप्लेन किया जाएगा। और कोई आपको अगर पॉइंट नहीं समझ में आए तो आप दोबारा से उसको रिपीट करके देख सकते हैं और हमें कमेंट में आप टाइप करके सेंड कर सकते हैं, हम फिर से एक्सप्लेन कर देंगे। वैसे तो अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने, इफ़ द डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल देन शो दैट इट इज़ अ रेक्टेंगल। तो पैरेललोग्राम के डायगोनल जो हैं इक्वल हैं, आप देख सकते हैं। पैरेललोग्राम ABCD आपकी स्क्रीन पर, ABCD में डायगोनल जो कि AC और BD है वो इक्वल है। तो ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल DCB को देख लीजिए पहले। ट्रायंगल ABC और DCB में AC इक्वल BD है, AB इक्वल DC है और BC इक्वल है CB, तो ये कॉमन है। तो ये तीनों चीज़ें हो जाएंगी, इस वजह से ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्रायंगल। और फिर इसके दोनों एंगल आपस में इक्वल हो जाएंगे, ABC और DCB। अब क्योंकि ABC DCB के इक्वल है लेकिन उनको प्लस करके तो 180 आना चाहिए। देखो पैरेललोग्राम में जो को इंटीरियर एंगल होते हैं, बराबर वाले जो एंगल हैं वो 180 होते हैं प्लस करके। तो क्योंकि प्लस करके 180 है और दोनों इक्वल हैं, इसका मतलब वो 90 है। और अगर एंगल 90 होता है पैरेललोग्राम का तो वो रेक्टेंगल प्रूफ हो जाता है। आइए क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, शो दैट द डायगोनल्स ऑफ ए स्क्वायर आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। तो पहले डायगोनल्स को इक्वल प्रूफ करना है और फिर बाइसेक्ट प्रूफ करना है उनको। बाइसेक्ट होता है इक्वल पार्ट्स, जैसे DO इज इक्वल टू BO, AO इज इक्वल टू CO, ये होता है बाइसेक्ट। तो पहले इक्वल प्रूफ करेंगे। इक्वल प्रूफ करने के लिए ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल BAD को आप देख लीजिए, ABC और BAD। तो इसको हम पहले कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे। कैसे? देखो AB दोनों में है, कॉमन है। BC इधर है तो दूसरी साइड इसमें AD है, BC की जगह पे AD है, क्योंकि वो साइड्स ऑफ स्क्वायर तो सभी इक्वल होती हैं। अच्छा, एंगल जो ABC है वो एंगल BAD के इक्वल है, 90 डिग्री है। तो इससे हो जाएगा कॉन्ग्रुएंट प्रूफ। और क्योंकि ये कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो चुका है तो हम लिख सकते हैं AC इज इक्वल टू BD। तो हमारे डायगोनल्स जो है इक्वल हो चुके हैं। अब हमें क्या करना है, अब हमें इसको बाइसेक्ट प्रूफ करना है। बाइसेक्ट, बाइसेक्ट का मतलब है कि AO इज इक्वल टू CO और BO इज इक्वल टू DO प्रूफ करना है। तो इसके लिए देखिए, इसके लिए हम एंगल AOD और BOC को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे। अब कैसे करेंगे वो आप समझिए। तो OAD और OCB, तो मैं नंबरिंग कर दे रहा हूँ जिससे आसान हो जाए आपके लिए। तो ये नंबरिंग आप देख सकते हैं 1 2 3 4। देखो ये जो एंगल 1 है ये एंगल 3 के इक्वल आएगा और एंगल 2 एंगल 4 के इक्वल आएगा, क्योंकि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल आपने सीखे होंगे। तो एंगल 1 जो है एंगल 3 के इक्वल है और एंगल 2 एंगल 4 के इक्वल है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल की वजह से। उसके बाद
जो साइड AD है वो BC के इक्वल है, AD जो है वो BC के इक्वल है क्योंकि वो साइड्स ऑफ स्क्वायर हैं। तो तीन चीज़ें हमें मिल गई, दो एंगल मिल गए, एक साइड मिल गई। तो रूल बना ASA और ये हो गया कॉन्ग्रुएंट। और OA इज इक्वल टू OC हम इससे लिख सकते हैं, OD इज इक्वल टू OB लिख सकते हैं। तो ये बाइसेक्ट प्रूफ हो चुका है। अब हमें 90 डिग्री प्रूफ करना है। उसके लिए हम ट्रायंगल जो हमारे पास AOD है, ठीक है, जो हमारे पास ट्रायंगल है OBA और ODA, OBA ODA, इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करा देंगे। जब ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो जाएंगे तो फिर हम लिख सकते हैं कि एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल AOD, यानी सेंटर वाले जो एंगल हैं वो दोनों आपस में इक्वल हैं। तो इससे हम प्रूफ कर सकते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। डायगोनल AC ऑफ अ पैरेललोग्राम ABCD बाइसेक्ट A, शो दैट इट आल्सो बाइसेक्ट C, और ABCD एक रोम्बस है। सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर डायगोनल एंगल को बाइसेक्ट कर रहे हैं तो वो रोम्बस ही होता है, और अगर कोई रोम्बस है तो उसके डायगोनल एंगल को बाइसेक्ट जरूर करेंगे। तो आइए देख लेते हैं इसको कैसे। अच्छा, इसमें हमने आपके लिए नंबरिंग कर दी है, ठीक है, जिससे आपको थोड़ा आसान हो जाए। तो लिखा था कि डायगोनल जो है बाइसेक्ट कर रहे हैं A को, तो A को जो बाइसेक्ट कर रहे हैं इसका मतलब 1 = 2 है। लेकिन इसमें लिखा हुआ है, इसमें आप देख सकते हैं जो एंगल 1 है वो 3 के इक्वल आएगा। क्यों? क्योंकि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, और 2 4 के इक्वल आएगा, ये भी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। और 1 = 2 किस लिए? क्योंकि वो जो है एंगल A को बाइसेक्ट किया है उसने, तो इस वजह से 1 = 2 हो जाएगा। तो इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड और थर्ड से हम देख सकते हैं कि 3 जो है वो 4 के इक्वल आ चुका है, और 3 4 के इक्वल आने का मतलब ये होता है कि जो हमारा डायगोनल है उसने C को भी बाइसेक्ट कर दिया है। तो एंगल 3 = 4 है, तो AC ने एंगल C को बाइसेक्ट कर दिया है, इसका ये अर्थ है। ठीक है, अब आइए इससे आगे देख लेते हैं। तो इससे आगे हमें प्रूफ करना है कि ABCD एक रोम्बस है। तो रोम्बस के लिए क्या करना पड़ेगा, इसकी जो साइड है वो इक्वल प्रूफ कर दे तो रोम्बस हो जाएगा। रोम्बस की साइड्स इक्वल होती हैं। तो अब मैं प्रूफ करूँगा AB इज इक्वल टू BC। देखो कैसे, इन ट्राइंगल ABC, ट्राइंगल ABC में देखो एंगल 1 जो है वो 4 के इक्वल है, एंगल 1 जो है एंगल 4 के इक्वल है। तो AB फिर BC के इक्वल हो जाएगा। जो साइड AB है वो साइड BC के इक्वल हो जाएगी। इसको उठा के वहीं रख देते हैं तो आपको देखने में आसानी हो जाएगी। ओके, अब देखिए एंगल 1 जो है वो एंगल 4 के इक्वल है क्योंकि इक्वेशन सेकंड और थर्ड की वजह से। और इस तरह जो AB है वो BC के इक्वल है, और AB अगर BC के इक्वल है तो साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल जो है इक्वल होती हैं। तो इसी तरह जो AD है वो DC के इक्वल है, AD DC के इक्वल है, और इसका मतलब है कि ये सारी साइड इक्वल है और ये रोम्बस प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ABCD एक रेक्टेंगल है इन विच AC जो है वो A को और C को दोनों को बाइसेक्ट कर रहा है। तो मैंने अभी भी बताया था कि डायगोनल अगर बाइसेक्ट करे तो फिर वो स्क्वायर होगा, लेकिन इसमें हमें प्रूफ करके दिखाना है। देखिए कैसे प्रूफ करेंगे। ABCD को स्क्वायर प्रूफ करना है। डायगोनल जो है वो हमारा A और C दोनों को बाइसेक्ट कर रहा है। आइए देखिए कैसे करते हैं। तो इसको भी पिछले क्वेश्चन की तरह ही प्रूफ किया जा सकता है। बाइसेक्ट का मतलब है कि एंगल 1 4 के इक्वल है और एंगल 2 जो है वो एंगल 3 के इक्वल है। बाइसेक्ट का मतलब होता है कि जो पार्ट्स हैं वो दोनों ही इक्वल हैं। तो 2 4 के इक्वल है अल्टरनेट की वजह से। एंगल जो 2 है वो 4 के इक्वल है, अल्टरनेट है क्योंकि वो दोनों आपस में। और 2 जो है वो 3 के इक्वल है क्योंकि वो गिवन है। तो इस तरह इन दोनों को मिला करके एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 प्रूफ हो जाएगा, जिसकी मदद से हो जाएगा प्रूफ AB इज इक्वल टू BC।
और ए बी अगर बी सी के इक्वल है तो फिर तो सारी साइड इक्वल हो जाएंगी और ये बन जाएगा स्क्वायर, ए बी सी डी इज ए स्क्वायर। और मैंने जैसा कि आपको बताया था कि अगर ये स्क्वायर है तो इसके डायगोनल्स क्या करेंगे, एंगल को बाइसेक्ट करेंगे। इस तरह अब हम लिख सकते हैं यहाँ पे कि हमें पता है कि मतलब जो डायगोनल होते हैं स्क्वायर के वो बाइसेक्ट करते हैं एंगल्स को। यही बस अब हमें इंग्लिश में लिखना है। तो वी नो दैट, अब क्या जानते हैं भाई हम, वी नो दैट द डायगोनल्स ऑफ अ स्क्वायर bisect its angles। तो the diagonals of a square bisect its angles, और इसीलिए जो इसका दूसरा डायगोनल है जो कि बी डी है वो बाइसेक्ट करेगा किसको, बी को भी और डी को भी। thus बी डी बाइसेक्ट बी एज वेल एज डी। तो इस तरह हमने प्रूफ कर दिया कि इसके जो डायगोनल हैं वो बाइसेक्ट करेंगे, यानी बी डी जो है वो बी को भी बाइसेक्ट करेगा और डी को भी। ठीक है, आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्वेश्चन आई होप अच्छी तरह आपको यहाँ तक समझ में आ गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पैरेललोग्राम है ए बी सी डी, उसमें 2 पॉइंट्स है पी और क्यू उसके एक डायगोनल के ऊपर, और फिर हमें ये सब प्रूफ करना है। क्या, ए पी डी कॉन्ग्रुएंट सी क्यू बी। देखो जो ए पी डी है उसमें और सी क्यू बी में कोई 3 चीज़ें इक्वल कर दो तो हो जाएगा कॉन्ग्रुएंट। तो हम लिखेंगे कि इन ट्राइंगल ए पी डी एंड सी क्यू बी। देखो इसमें ए डी जो है वो सी बी के इक्वल है क्योंकि वो अपोजिट साइड है पैरेललोग्राम की, और जो पी डी है वो पी क्यू बी के इक्वल है, ये गिवन है। और ए डी पी एंगल सी बी क्यू के इक्वल हो जाएगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल की वजह से, हमने ऊपर भी किया हुआ है। तो इस तरह एस एस कॉन्ग्रुएंट रूल बनेगा और ये ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। और इसके कॉन्ग्रुएंट होने की वजह से ही इसके जो पार्ट्स हैं वो इक्वल हो जाएंगे। तो ए पी इक्वल टू सी क्यू। अब नेक्स्ट इसका जो हिस्सा है नेक्स्ट ए क्यू बी सी पी डी के कॉन्ग्रुएंट जो है जिसमें करना है वो भी इसी तरीके से होगा। देखिए कैसे, ए क्यू बी सी पी डी, तो इसमें भी 2 साइड तो पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड है, इक्वल हो जाएंगी और एंगल भी वही अल्टरनेट से हो जाएगा। तो ये सब लिखा हुआ है आपके लिए। और एक जो क्यू बी इज इक्वल टू पी डी ये तो गिवन ही था, तो ये भी कॉन्ग्रुएंट हो चुका है। और इसके बाद इसके जो पार्ट्स हैं वो इक्वल होते हैं कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल के, तो ए क्यू इज इक्वल टू सी पी हो जाएगा। अब आप देखिए ए क्यू जो है वो सी पी के इक्वल है और इससे पहले हमने प्रूफ किया था। तो इस तरह ये पैरेललोग्राम बन जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ए बी सी डी इज़ ए पैरेललोग्राम। तो ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है और इसमें ए पी और सी क्यू क्या है, परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर होता है जो 90 डिग्री बनाता है। तो हमें ए पी बी को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है सी क्यू डी के। तो इसमें 3 चीज़ें इक्वल चाहिए। तो ए बी जो है वो तो सी डी के इक्वल है क्योंकि अपोजिट साइड है पैरेललोग्राम की, और जो एंगल है वो 90 डिग्री है, तो एक एंगल से हो जाएगा 90 डिग्री से, और एक हो जाएगा इसमें एंगल अल्टरनेट इंटीरियर से, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। तो इस तरह ये हमारा कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो जाएगा। और फिर हम सी पी सी टी से लिख सकते हैं ए पी इज इक्वल टू सी क्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन ये थोड़ा सा टफ है, इसको ज़रा ध्यान से समझेंगे। इसमें ए बी सी डी एक ट्रेपीजियम गिवन है और इसमें ए बी जो है सी डी के पैरेलल है और ए डी जो है वो बी सी के इक्वल है। तब ये सब प्रूफ करना है, ए को बी के इक्वल, सी को डी के इक्वल, ए बी सी को बी ए डी के कॉन्ग्रुएंट। एक बार ए और बी इक्वल हो गए तो सी और डी तो हो ही जाएंगे फिर, और उसकी मदद से बाकी सब हो जाएगा। ए और बी को थोड़ा ध्यान से समझना पड़ेगा। तो देखिए कैसे करते हैं ए और बी को इक्वल।
उसके लिए हम पहले ये कंस्ट्रक्शन थोड़ा सा करना पड़ेगा। ए बी को प्रोड्यूस करना पड़ेगा ई तक, और ये सी एफ ये गलती से लिखा गया है, ये दरअसल सी एफ नहीं है, ये सी ई है। तो सी ई जो है वो ए डी के पैरेलल है, सी ई ए डी के पैरेलल है। तो ए बी पैरेलल डी सी और ए ई पैरेलल डी सी, ए डी पैरेलल सी एफ। तो इस तरह ए ई सी डी, ए ई सी डी जो हमने बनाया है बाद में, वो क्या बन गया, पैरेललोग्राम। और जब वो पैरेललोग्राम बन गया तो उसकी जो अपोजिट साइड है इक्वल आएंगे, ए डी इक्वल टू सी ई होगा। लेकिन ए डी इक्वल टू तो बी सी गिवन था, तो इक्वेशन 1 और 2 से हम प्रूफ कर देंगे कि जो बी सी है वो सी एफ के इक्वल है। बी सी, और दैट इज़ नॉट सी एफ एक्चुअली, दैट इज़ सी ई। तो बी सी जो है वो सी ई के इक्वल है। हाँ जी, सी ई। तो बी सी अगर सी ई के इक्वल है तो फिर उनके जो एंगल हैं वो भी इक्वल आएंगे, जैसे बी और ई हैं, क्योंकि जो एंगल होते हैं इक्वल साइड के अपोजिट में वो तो इक्वल होते हैं। तो इस तरह ये जो एंगल हैं सी ई बी और सी बी ई, ये क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। चाहे तो नंबरिंग करके भी कर सकते हैं आप इसको सॉल्व, थोड़ा और आसान हो जाएगा। ओके, तो इस तरह ये जो एंगल है ये इक्वल हो जाएंगे। अब ये जो एंगल है ये इक्वल हो जाएंगे, तो इससे आगे ये जो हमने बनाया हुआ है, लेकिन मैं आपको इससे थोड़ा इजी मेथड से करा दे रहा हूँ लिख करके। यहाँ तक तो आप सीख ही चुके हैं, यहाँ तक आप सीख चुके हैं कि जो ट्रायंगल जो बना है साइड में, उसके जो एंगल्स हैं वो इक्वल हैं, क्योंकि उसकी साइड को हम इक्वल प्रूफ कर चुके हैं। तो इससे आगे अब मैं आपको लिख करके बता दे रहा हूँ, देख लीजिए कैसे। ये b इक्वल ई हम प्रूफ कर चुके हैं, एंगल b जो है वो एंगल ई के इक्वल प्रूफ कर चुके हैं। तो नंबरिंग से करना आसान रहेगा अब तो इसको, इससे आगे। देखिए कैसे इसको सॉल्व करते हैं अब हम। तो ये a पर एंगल 1 हो गया, b पर 2, और दूसरी साइड b का 3 और e का 4 हो गया। तो 1 2 3 4। अब इसकी मदद से हम सॉल्व करेंगे a इक्वल b, यानी हमें सॉल्व करना है 1 इक्वल 2। तो 1 इक्वल 2 देखिए अब कैसे प्रूफ करेंगे। 3 इक्वल 4 तो हम प्रूफ कर चुके हैं, आपने देख लिया है। 3 इक्वल 4 हम प्रूफ कर चुके हैं। तो हम सबसे पहले लिख देंगे एंगल 3 इक्वल एंगल 4, प्रूव्ड अबोव। उसके बाद ये जो एंगल 2 है, ये दरअसल हमने थोड़ा छोटा बना दिया है, ये लास्ट तक होना चाहिए था 3 तक, तो इसको 3 तक जो है बना देंगे अभी। एंगल 2 और 3 अगर मैं इसको प्लस करूं 2 और 3 को, तो ये 180 आएगा, लीनियर पेयर हो जाएगा ना, क्योंकि तो 2 + 3 का आएगा 180। और इसी तरह 1 + 4 का भी 180 आएगा। जो पैरेललोग्राम के एंगल होते हैं ना एडजेसेंट, उनका 180 होता है। तो 180 को सप्लीमेंट्री पेयर बोलते हैं, आपने पढ़ा होगा छोटी क्लासेस में। तो एंगल 2 + 3 = 1 + 4, और ये है सप्लीमेंट्री पेयर। इसी तरह ये इक्वेशन फर्स्ट हो जाएगी ऊपर, नीचे हो जाएगी सेकंड। तो इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है। इसको अच्छा, ऐड नहीं करेंगे इसको, इसको हमें जो है सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। मैं इसको रफ कर दे रहा हूँ, 1 मिनट। इसको क्योंकि सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, तो सब्ट्रैक्ट कर देंगे इक्वेशन सेकंड से फर्स्ट को। हम लिखेंगे सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकंड। तो फर्स्ट को सेकंड से सब्ट्रैक्ट करेंगे। अच्छा, फर्स्ट इक्वेशन देखिए क्या थी हमारे पास। हमारे पास जो फर्स्ट इक्वेशन थी वो थी एंगल 3 = एंगल 4। तो सेकंड में से जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 2 बचेगा हमारे पास। दूसरी साइड 4 से 4 कैंसिल, 1 बचा। तो इस प्रकार ये बन गई नई इक्वेशन, इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन नंबर 3। अब इक्वेशन 4 कैसे बनाएंगे वो आप समझ लीजिए। ये जो एंगल 1 है, अगर मैं इसमें 5 प्लस करूँ तो 180 आएगा, और 2 में 6 प्लस करूँ तो भी 180 आएगा। तो मैं लिखूँगा एंगल 2 + एंगल 6 = एंगल 1 + एंगल 5।
ये ट्रेपीजियम में ऐसे ही होता है, जो पैरेलल साइड के बीच में जो एंगल होते हैं उनका 180 होता है प्लस करके। और इसका क्योंकि 180 होता है तो हम लिखेंगे सप्लीमेंट्री पेयर, सप्लीमेंट्री पेयर। अब जैसे हमने इक्वेशन सेकंड से फर्स्ट सब्ट्रैक्ट की थी, ऐसे ही अब हम 4 में से थर्ड को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 4 में से थर्ड को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो हम लिखेंगे सब्ट्रैक्ट इक्वेशन थर्ड फ्रॉम इक्वेशन फोर्थ। तो थर्ड को सब्ट्रैक्ट करेंगे फोर्थ में से, ये बचेगा हमारे पास 6 इक्वल टू 5, क्योंकि 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 1 से 1। तो अब इसका मतलब समझिए 6 इक्वल 5 हमने क्या प्रूफ किया, हमने C इक्वल D प्रूफ कर दिया, और A इक्वल B हम पहले ही प्रूफ कर चुके थे, C इक्वल D हम प्रूफ कर चुके हैं। तो अब हमें क्या प्रूफ करना है इसके बाद, ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल BAD। तो अब ये आसान हो जाएगा काफ़ी हमारे लिए, ABC और BAD को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना। तो ABC आप देख लीजिए कैसे बना है, ABC और BAD ये दो ट्रायंगल हैं। अब इनको कैसे प्रूफ करूँगा, मैं लिखूँगा इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल BAD। अब ABC और BAD में हम लिखेंगे एंगल B इज इक्वल टू एंगल A, क्योंकि तो हमने अभी प्रूफ किया है तो हम लिख देंगे प्रूव्ड अबोव। इसके बाद हम लिखेंगे BC इज इक्वल टू AD, जो कि गिवन था, और AB जो है दोनों में आ रहा है, तो हम लिखेंगे AB इज इक्वल टू AB कॉमन। तो इस तरह तीन चीज़ें हमें चाहिए थी, तीनों हमें मिल चुकी हैं, और ये हमारे पास हो गया है SAS रूल, और ट्रायंगल हमारा हो गया है कॉन्ग्रुएंट। कौन कौन से ट्रायंगल, ABC कॉन्ग्रुएंट हो गया है ट्रायंगल BAD के। तो ये दोनों ट्रायंगल हमारे हो गए हैं कॉन्ग्रुएंट। अब इसकी कॉन्ग्रुएंट की वजह से हम लिख सकते हैं कि इनके जो पार्ट्स हैं AC और BD वो भी क्या है आपस में इक्वल। तो AC इक्वल टू BD ये बना बाय CP/CT। तो इस तरह आज की एक्सरसाइज 8.1 का लास्ट क्वेश्चन भी सॉल्व हो चुका है। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। कोई भी डाउट बना है तो आप हमें कमेंट में भी टाइप कर सकते हैं, और हमारी वीडियो को आप प्लीज़ लाइक करें और सब्सक्राइब करें। कुछ भी सुझाव है तो हमें अवश्य बताएं। देखिए हमारी ये स्मार्ट बोर्ड से पहली वीडियो है हमारे चैनल पर, तो हो सकता है इसमें थोड़ी गलतियां हों, तो आप हमें सुझाव दें, हम इसको अवश्य इसमें और अधिक इम्प्रूवमेंट करेंगे। नाउ फाइनली आई वुड लाइक टू से प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। और औरों को भी आप प्लीज़ बोलें लाइक शेयर सब्सक्राइब करने के लिए। तो सभी का एडवांस में बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।